लक्ष्य तूने मान लिया, जीत तुम जरूर अब की बार पाओगे, जीत तुम जरूर अब की बार पाओगे, मुमकिन है कि तुम हार जाओगे। बुलाएंगी हरदम रुकावटें तुझे, बुलाएंगी हरदम रुकावटें तुझे, शहर की हजार जगमगाहटें तुझे, मशाल को तू थामना, अंधेरे को कुछ मत मानना, लक्ष्य जब इतना बड़ा, सामने विशाल सा खड़ा, हिम्मत तुम फिर कैसे हार पाओगे, हिम्मत फिर तुम कैसे हार पाओगे, मुमकिन है कि तुम हार जाओगे, टूट तुम सैकड़ों बार जाओगे। संभव है तुझे कुछ भी ना मिले, ये पॉसिबल है कि कोई लड़ाई लड़े और कुछ भी ना मिले, संभव है तुझे कुछ भी ना मिले, ये सफर तुझे फिर व्यर्थ लगे, तू हौसला ना हारना, एक बार फिर से ललकारना, तू हौसला न हारना, एक बार फिर से ललकारना, पीड़ा बहुत ही खास है, पाने की जब कुछ आस है, जब कुछ पाना हो तो दर्द अच्छा लगता है, पीड़ा बहुत ही खास है, कुछ पाने की जब आस है, तुम हो पथिक ये याद रखो, साहस अपने साथ रखो, ये अभी शुरुआत है, रास्ते तुम आगे ऐसे हजार पाओगे, रास्ते तुम आगे ऐसे हजार पाओगे, मुमकिन है कि तुम हार जाओगे, टूट तुम सैकड़ों बार जाओगे। मैडम दीप्ति और इस पूरे कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर कामना कौशिक जी, सुपरिटेंडेंट कमल भारद्वाज जी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन ललित शर्मा जी, छायाकार और पत्रकार बंधु, मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से एनएसएस यूनिट 1 की तरफ से डिप्टी कमिश्नर साहब का यहाँ एनएसएस प्रोग्राम में पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको लग ही रहा है कि डीसी साहब हमारे कितने सरल स्वभाव के, आप डेली अखबारों में भी पढ़ते होंगे, इनका नेचर भी है, कलाकार से जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर इन्होंने यहाँ आना स्वीकार किया। सर, हमारा ये कार्यक्रम 18 फरवरी से 24 फरवरी तक 7 दिन का स्पेशल कैंप है, जिसका मेन जो एम है वो है यूथ फॉर माई भारत एंड डिजिटल लिटरेसी। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत डेली यहाँ पर कोई ना कोई रिसोर्स पर्सन आकर बच्चों को मोटिवेशनल लेक्चर्स देते हैं। जैसे परसों ही हमने एक आई चेकअप कैंप इस कॉलोनी के लिए लगाया हुआ था, जिसमें कॉलोनी के महिलाएं भी और जेंट्स भी आकर इन्होंने अपने आई चेकअप की, उनको फ्री हमने मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट की। और जिसका कोई अगर मान लो कोई चश्मे का नंबर था, कोई नंबर आया, तो हमने उनको चश्मे भी प्रोवाइड करने के लिए कहा है कि अगर जिसका नंबर है तो हम चश्मे भी उनको प्रोवाइड करवाएंगे। इसी प्रकार कल ही हमने नशा मुक्ति रैली का यहाँ पर आयोजन किया था। हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन श्री शिवरतन गुप्ता जी ने हरी वैस महाविद्यालय द्वारा आयोजित 7 दिवसीय एनएसएस कैंप में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और यहाँ बच्चों से बातचीत करके और जानकारी प्राप्त करके बड़ी खुशी हुई कि वैस महाविद्यालय की एनएसएस की टीम द्वारा यहाँ सलम बस्ती में 7 दिवसीय स्वच्छता अभियान जो चलाया गया है, तो इससे नेचुरली समाज में एक मैसेज जाएगा सफाई के प्रति, स्वच्छता के प्रति। तो इसके लिए मैं महाविद्यालय प्रबंधन को, कामना मैडम को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर मैं आप लोगों के माध्यम से भिवानी की आम जनता से एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि प्रशासन ने एक सर्वे करवाया है, जिसमें भिवानी में लगभग 40 के करीब ऐसी लोकेशन हमने आइडेंटिफाई की हैं जहाँ पे लोग हैं वो खुले में कूड़ा डालते हैं, और उससे कोई बाहर से कोई आदमी आता है तो उसको एक तरह से गंदगी का एहसास होता है, सफाई का एहसास नहीं होता। तो इसके लिए हमने नगर परिषद से और जो प्रशासन के सहयोग से एक हम अभियान चलाएंगे लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोग जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की गाड़ियाँ आती हैं उसमें कूड़ा डालें, और बाहर सड़क पे जो डंपिंग पॉइंट बनाए हुए हैं वहाँ पे ना डालें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इसमें सहयोग करेंगे और जो भिवानी शहर है वो और सुंदर होगा। अगले सप्ताह मैंने इस पूरे विषय पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे उसमें नगर परिषद के अधिकारी हैं
और जो ये एजेंसी है जिसकी तरह चलती है उनको भी, अधिकारियों को बुलाया है और इस पे पूरा विचार विमर्श करने के बाद हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन गाड़ियाँ हैं वो सही समय पे आएँ और लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ताकि लोग हैं वो बाहर कूड़ा डालने के लिए फोर्स ना हो, गाड़ी में डालें। बिल्कुल सही बात है कि ये जो नशा का जो मुद्दा है ये भी आज के समाज के लिए बड़ा एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और पंजाब के साथ जो लगते हुए ज़िले हैं उनमें ये समस्या ज़्यादा है और धीरे धीरे जो हमारे अंदरूनी ज़िले हैं उनमें भी ये समस्या फैलती जा रही है। तो जिला प्रशासन है, पुलिस के सहयोग से और सिविल सर्जन साहब उनकी टीम के सहयोग से, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सारे मिलके हम समय समय पे जागरूकता कैंप चलाते रहते हैं, लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं और इसके जो दुष्परिणाम है नशे के उसके बारे में लोगों को बताते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोई भी मुद्दा है जब तक वो लोगों के सहयोग के बिना, जब तक जन जागरण के बिना, लोगों की पूरी भागीदारी के बिना कोई भी कार्यक्रम है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं होता। तो इस मुद्दे पे हम जो सामाजिक संस्थाएं हैं, क्योंकि उनके अपने फॉलोअर्स होते हैं, उनके अनुयायी होते हैं, उससे निसंदेह जो हमारा कोई भी प्रयोग है उसमें हमें अधिक सफलता मिलेगी। वेस्ट महाविद्यालय भिवानी की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। वैसे तो पूरे हरियाणा में केवल एक 7 दिवसीय शिविर लगाया जाता है। पूरे हरियाणा में मात्र वेस्ट कॉलेज की यूनिट एक ऐसी यूनिट है जो साल में 2 7 दिवसीय शिविर लगाती है और एक 7 दिवसीय शिविर हम वो लगाते हैं जिसमें डोर टू डोर हम घर जाते हैं और जो भी करंट इश्यूज है, जितनी भी ज्वलंत समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में उनसे पूछते हैं और किस प्रकार से उनका समाधान करवा सकते हैं उसके बारे में उनका मार्गदर्शन करते हैं। इतना ही नहीं, जब हमने डोर टू डोर कैंपेन किया तब हमें लगा कि यहाँ के लोग मुख्यतः जल की समस्या से और नशे का सामना कर रहे हैं और नशे का जब हमने कारण जानना चाहा तो जैसे कहते हैं ना, एक्सक्यूज़ देने के वालों के लिए एक्सक्यूज होते हैं, ठीक उसी प्रकार से किसी ने बेरोजगारी का कारण बताया, किसी ने बच्चों की शिक्षा का कारण बताया। तो मैं उन सबको आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में व्यक्ति जब आगे बढ़ना चाहता है तो उसके पास विकल्प और अवसर अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं, अन्यथा वो उन मुसीबतों में, उन चुनौतियों में भी विकल्प ढूंढ लेता है।